कि इस मासूम का कैसे जिंदगी चलेगा, कैसे ये मासूम इस दुनिया में रहेगी। मौत के मात्र 10 दिन बाद ही इसको छोड़कर चली गई। हाँ, 10 दिन हुआ, ये सवेरे चला गया। अच्छा, इसकी आंखों के सामने में उसके पिता की मौत हो गई, लेकिन घटना के मात्र 10 दिन बाद ही वो मां निर्दयी निकली और 1 माह की मासूम बेटी को छोड़कर अपने मायके चली गई है। इसका कैसे भरण पोषण होगा, कैसे इस बच्ची का पालन पोषण होगा? हम करेंगे। आप कीजिएगा? हाँ, हम लोग तो बोल रहा था कि कम से कम 2-3 महीना रह जाओ, बच्चा के पालन पोषण अच्छा से कर लो, ठंडा भर कम से कम रह जाओ। लेकिन वो हम लोग के बात नहीं सुना, पूरा परिवार के आप लोगों का बात नहीं सुना, पलट कर के भी नहीं देखा। कम से कम एक बार भी देख लेता अपना बच्चा के, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पढ़ाइए लिखाइएगा ना। हाँ, किसी के माँ के जैसा इसको अनपढ़ रखिएगा। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं कभी नहीं। यानी अगर इसकी माँ इसको नहीं ले जाएगी तो आप जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम पालन पोषण इसका कर लेंगे? हम पक्का हम करेंगे इसको। बस इसको भी अंगूठा छाप नहीं न रहने दीजिएगा? नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अंगूठा छाप कोई कर्म खत्म होने के पहले ही इसकी माँ चली गई। हाँ। 28 अक्टूबर को पत्नी की आंखों के सामने में पति की मौत होने के मात्र 10 दिन के बाद पत्नी अपनी 1 माह की मासूम बेटी को छोड़कर मायके चली गई है। सवाल उस लड़की के मायके जाने का नहीं है, सवाल है 1 माह की बच्ची का अब भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि 1 माह की उस मासूम बच्ची को यह मालूम नहीं है कि 28 अक्टूबर 2023 को उसके पिता इस दुनिया से चले गए। उसकी मां की आंखों के सामने में उसके पिता की मौत हो गई, लेकिन घटना के मात्र 10 दिन बाद ही वो मां निर्दयी निकली और 1 माह की मासूम बेटी को छोड़कर अपने मायके चली गई है। इतना ही नहीं, जब वो इस घर से जा रही थी उस समय इस मासूम की तरफ उन्होंने अपना नजर भी नहीं फेरा कि इस मासूम का कैसे जिंदगी चलेगा, कैसे ये मासूम इस दुनिया में रहेगी। सामने में आप उसी लड़की को देख रहे हैं जो मात्र 1 माह की बच्ची है और 28 अक्टूबर को इसके पिता मनीष मांझी की मौत हो गई थी। उसके साथ में उनकी पत्नी सरिता देवी भी थी, यानी इसकी माँ। लेकिन वो सरिता देवी निर्दयी निकली और इस 1 माह की मासूम बेटी को छोड़कर अपने मायके चली गई है। आपका क्या नाम हुआ माता जी? शांति देवी। शांति देवी। ये बेटी, ये बाबू कौन है? मेरा जैधी है। आपकी जैधी है? हाँ। इसकी माँ सरिता थी? हाँ। उसके पति की मौत हो गई और इसको छोड़कर चली गई? हाँ। मौत के मात्र 10 दिन बाद ही इसको छोड़कर चली गई? हाँ, 10 दिन हुआ, ये सवेरे चला गया। अच्छा, इसका कैसे भरण पोषण होगा, कैसे इस बच्ची का पालन पोषण होगा? हम करेंगे। आप कीजिएगा? हाँ। तो आप तो बोल रहे हैं कि हमारी जैदी है। हाँ, तो अपना बेटी बेटी बनाइएगा? हाँ। है? हमको बेटी नहीं है, लड़का है 2 ठो। अच्छा, तो अपना हम सोच लिए कि हम अपना बेटी समझ के हम अपना पालन पोषण करेंगे। अच्छा, सरिता आपकी गोतनी थी, है ना? अच्छा, जब वो इस घर से जा रही थी, यानी आपके घर से, तो इस बच्ची के बारे में कुछ बोली आपको कि भाई हमको दे दीजिए, हम ले जाएंगे? कुछ नहीं बोला। है? कुछ नहीं बोला। इसके तरफ देखी भी नहीं? नहीं। है? नहीं, इसके तरफ देखी भी नहीं? नहीं। हम लोग तो बोल रहा था कि कम से कम 2-3 महीना रह जाओ, बच्चा के पालन पोषण अच्छा से कर लो, ठंडा भर कम से कम रह जाओ। लेकिन वो हम लोग के बात नहीं सुना, पूरा परिवार के। आप लोगों का बात नहीं सुना? नहीं, एकदम निर्दयी की तरह चली गई, कठोर बन करके चली गई, है ना? हाँ। उसको अपने बच्चे के प्रति ममता भी नहीं हुआ? नहीं, पलट कर के भी नहीं देखा। पलट करके भी नहीं देखी अपनी बच्ची की ओर? कम से कम एक बार भी देख लेता अपना बच्चा के। अच्छा, कल गई है तो कल जाने के बाद से फोन उनकी है कि हमारी बेटी कैसी है, नहीं। क्या कर रही है? नहीं किया। फोन भी नहीं की है? नहीं। तो इसको यानी आप पालिएगा? हाँ। है? हाँ। बेटी के जैसा प्यार दीजिएगा ना? हाँ, देंगे। हमको कोई बेटी नहीं होगा दीदी? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ये आप कैमरा पे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको पढ़ाइए लिखाइएगा ना? हाँ। किसी के माँ के जैसा इसको अनपढ़ रखिएगा? नहीं, कुछ न कुछ तो जरूर पढ़ाएंगे। कुछ न कुछ जरूर पढ़ाइएगा हाँ। ना? कम से कम इसको समझदारी तो आ जाएगा ना? हाँ। पढ़ाने से। हाँ। ठीक है, ये नौकरी नहीं करेगी, ये कुछ डॉक्टर नहीं बनेगी, इंजीनियर नहीं बनेगी, लेकिन ये एक सभ्य नागरिक तो बन सकेगी। हाँ।
हाँ। समाज में कैसे जिया जाता है, कैसे समाज के लोगों के साथ रहा जाता है, वो तो इसको बता दीजिएगा ना। हाँ। उतना भर तो इसको परिपक्व कर दीजिएगा। हाँ करेंगे। नाबालिग उम्र में शादी नहीं ना कीजिएगा इसका? नहीं। हैं? नहीं इसके माँ का भी नाबालिग उम्र में शादी हुआ है, देखे हैं? नहीं तो अब तो नहीं ना करेंगे। अब तो ठीक है, नहीं है। अब मान लीजिए इस बच्ची के जिंदगी का सवाल है ना? अब इस बच्ची के जिंदगी का सवाल है, इसका नाबालिग उम्र में शादी नहीं ना कीजिएगा? नहीं हैं? नहीं ऐसा नहीं ये बच्ची बड़ी हो जाए तो आपको भी लगे कि हमारी तो बेटी है। नहीं, 20 साल 21 साल हो जाएगा तब शादी 20 साल नहीं, 18 साल में आप कीजिए, 19 साल में कीजिए, है ना? नहीं, ये नहीं हम कहते हैं कि भाई समाज में लोग कहते हैं कि भाई जुग जमाना खराब है ना? नीतीश कुमार जी खूब प्रचार कर रहे हैं, मान लीजिए, है ना? हाँ। तो ये नहीं हम कहते हैं, कम से कम 18 साल उम्र पार होने के बाद शादी कीजिए। हैं? बढ़िया से रखिएगा ना इसको, पढ़ाइए लिखाइएगा। हाँ बढ़िया से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। कोई दिक्कत आपके पति कहाँ हैं? यहीं पर। मान लीजिए बिहान आपके पति भी कहेंगे कि भाई ये हमारा बेटी नहीं है, इसको काहे रखी हो, इसको मारो पीटो। नहीं नहीं वो ऐसा नहीं है, हमसे ज्यादा प्यार करेगा। हैं? हमसे ज्यादा प्यार करेगा, बच्चे को ज्यादा प्यार है उसका। देख लीजिए, मात्र एक माँ की नन्ही सी परी है, अपने, है ना, कथित माँ की गोद में है। अब कथित माँ ये नहीं रहेगी, क्योंकि ये जिम्मेवारी ले रही है इस बच्ची के भरण पोषण की, इसके पालन करने की। तो निश्चित तौर पर जो पालेंगे पोसेंगे वही माँ का असली हकदार बनेंगे। तो ये माँ बन गई है इस बच्ची का। इधर आइए, ए बाबूजी इधर आइए। आप कहाँ भागे जा रहे हैं? इधर आइए, है ना? ये खाली मुरेठे बांधिएगा कि बच्ची को बढ़िया से नहीं 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 पोसिएगा? बच्ची के तो सब लोग हम बढ़िया से इसको रखेंगे। हमको बच्चा दूगो अभी है, वो 10 साल के, को 5 साल के, दोनों बहुत प्यार करता है वो। ये बच्ची है के इतना हम लोग बच्चा दोनों रखता है ना, पूरा अच्छा से काम करते रहता है। ये नहीं ना लगेगा कि भाई ये हमारा बेटी नहीं है, कभी ऐसा नहीं ना इसको अनुभव होने दीजिएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं नहीं कभी नहीं। यानी अगर इसकी माँ इसको नहीं ले जाएगी तो आप जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम यानी पालन पोषण इसका कर लेंगे? हम पक्का हम करेंगे इसको, बस पक्का हम अपना खुद अपना करेंगे इसको। पढ़ाइए लिखाइएगा कि नहीं? सब चीज होगा। ये समय आज तक कोई भी अनपढ़ है कुछ नहीं जरूर केवल इसकी माँ अनपढ़ थी। वो छोड़िए, वो दूसरा था नगरी, हमको गांव का थोड़ा दूसरा है। ऐसा अपना हर जगह का कल्चर होता है, ना? वातावरण होता है, वातावरण दूसरा होता है। वातावरण से ही, है ना, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। आपके गांव के लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ नहीं, निश्चित तौर पे वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। हमके घर में पिताजी शराबी हैं, है ना? क्या बोले ना, हमने तो देखा है, हम देखा है, शराबी है वो। हम तो नहीं कभी देखा, उधर गया भी कभी जिस दिन घटना हुआ है ना, मैं देखा हूँ कि वो शराबी है। मेरे पास वीडियो है, आप भी देखे होंगे वीडियो में। वो थंब लगाती है, अंगूठा लगाती है, अंगूठा। हाँ, तो वीडियो में तो देखी है। हाँ देखी है। तो इसको भी अंगूठा छाप नहीं ना रहने दीजिएगा? नहीं ये तो हो नहीं सकता। अंगूठा छाप कोई भी नहीं रहता है। हम लोग भी कुछ न कुछ अंगूठा छाप अभी भी नहीं करता हम लोग कुछ न कुछ पढ़ ले है, ऐसा नहीं है। हम भी है, ये भी है, ऐसा। आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ न कुछ हम समझदार है ना? बस हम लोग ठीक है। हम मानवता है ना, बस सामाजिकता है ना? लेकिन इसके माँ में तो वो भी मानवता नहीं है। छोड़िए। हाँ। तो अभी इस बच्ची का दूध कैसे ला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? वो हम कल जाके लाया है दूध। कल लाए हैं? पहले से लाया, 1 नंबर दूध दिया। और डॉक्टर दिखा के लिया दूध, बोला गाय के दूध नहीं पिलाओ, गाय के दूध से थोड़ा पेट उठ खराब होता है। तो वही ला के मेडिकल से, डॉक्टर से ला के वही पिला रहे हैं। डॉक्टर सलाह दिए हैं उसी के अनुसार इसको दूध पिला रहे हैं। वही पिला रहे हैं। कल लाए, आज वो रात भर, और अभी तक यही दूध पी रहा है अभी भी। ये कपड़ा वपड़ा आप ही ला करके दिया है? वो कपड़ा हम कल लाए, टोटल सब चीज, सब कुछ आप लाए? आप हम लाए सब। अभी भाई का काम खत्म नहीं ना हुआ है? नहीं। कब खत्म होगा? कल खत्म हो जाएगा। कल खत्म होगा, परसों होगा, है ना? 13 दिन के बाद समाप्त होगा, है ना? और श्राद्ध कर्म खत्म होने के पहले ही इसकी माँ चली गई। चली गई है अपने माई के। क्या लगता है कि वो शादी वादी कर लेगी? ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो तो करेगा। जैसे मान लीजिए उसको दया नहीं है इस बच्ची के प्रति, तब ना। अगर ये बच्चा रखता तो थोड़ा वो दूसरा दिमाग सोचता कि किधर भी जाता तो बच्चा के थोड़ा प्रभाव करता और नहीं रखता। इसे चलते छोड़ दिया कि अपना छुट्टा कला रहेगा, अपना जिधर मुधर रहेगा, अपना जिंदगी खुद निभाएगा, ये सोचा होगा। और